हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। पहले हम समझते हैं कि बेसिक्स इसकी क्या होती हैं, कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या उसके फार्मूलाज होते हैं, कैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, कैसे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। फर्स्ट हम समझते हैं कि पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। पोली मीन्स many and nomials means terms. Therefore polynomial means many terms. Polynomial consists of variables and coefficients. Which are combined using addition, subtraction, multiplication, एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, जो कि हम कैसे कंबाइन करते हैं, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, एक्सेट्रा। अब आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली ये दो में डिवाइडेड है। पहले आते पॉलिनोमियल based on number of terms, then based on degree. पहले हम करते हैं number of terms। इसमें क्या आता है, पहला आता है मोनोमियल। मोनो मीन्स वन, मतलब इसमें क्या होगी, वन टर्म। एग्जाम्पल 3x³ एक ही टर्म है, ये क्या हो गया, मोनोमियल। सेकंड बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x² माइनस 4x। थर्ड ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री टर्म्स, like 2x³ minus 3x² plus 1. Then fourth one is polynomial. इसमें क्या होगा, more than 3 terms, मतलब 3 से ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x³ प्लस 2x² माइनस 2x² प्लस x प्लस 8। इसमें जैसे 1 2 3 4 5 है, हम 4 भी ले सकते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी मर्जी हो सकती है। ये 4 टाइप्स है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ बेस्ड ऑन डिग्री। इसमें पहला क्या आ रहा है, कांस्टेंट, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0। फॉर एग्ज़ाम्पल 7, और वी कैन टेक 3 5, कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट। सेकंड लीनियर। लीनियर में क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री 1। ये हाईएस्ट डिग्री हम किसकी लेते हैं, वेरिएबल की। फॉर एग्जांपल 4x माइनस 3। अब इधर हमें पता है कि x की पावर क्या है, 1, मतलब इसकी डिग्री क्या है, 1। ये क्या हो गया हमारा लीनियर। थर्ड क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। फॉर एग्जांपल 2x² प्लस x माइनस 1। अब हमें पता है कि इसमें 2 हाईएस्ट है, देन 1 हाईएस्ट, हमारी 2 ही जा रही है, देयरफॉर ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ क्यूबिक। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 3।
लाइक 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8। इसमें हमें पता है कि ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, बट हाईएस्ट हमारी ये है, सो ये क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, एक इक्वेशन बताती हूँ आपको, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें ये इक्वेशन बनानी हो तो हम कैसे बनाते हैं? एक इक्वेशन ये आपने हमेशा याद रखनी है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ सम ऑफ ज़ीरोस क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होते हैं। पहले तो सपोज करो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। अब हमने अगर तो ज़ीरोस निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, और जो एक्स की वैल्यूज़ आएगी वो क्या होगा, हमारा ज़ीरोस, जो कि डिनोट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। दो वैल्यूज़ आएंगी हमेशा एक्स की, तो वो हमारे ज़ीरोज़ होंगे। देन अब यही इक्वेशन में अगर हमने निकालना है सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे यहाँ पे क्या है, b, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ will be equal to constant term over coefficient of x square। constant term हमारी क्या है, c, coefficient of x square क्या है, a, that is अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया, हमें पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो हम ये इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। और अगर हमें ज़ीरोज़ दिए हैं, लाइक अगर हमने x की वैल्यूज़ निकाली है, तो भी हम क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमारा अल्फ़ा क्या होगा, बीटा क्या होगा, ज़ीरोज़ की जो वैल्यूज़ आनी है। इधर से ही प्रोडक्ट क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो यहाँ से भी हम फिर से इक्वेशन बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, बेसिक्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक और पॉइंट रहता है, सपोज करो आपको ग्राफ दिया है, सपोज यू आर गिवन अ ग्राफ, आपको पूछा है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं, वो क्या होगा, इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टचेस एक्स एक्सेस। जितनी बड़ी ग्राफ एक्स एक्सेस को टच करेगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा ग्राफ है ऐसे, ये हमारा पता वाई एक्सेस होता है, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है। अब हमें पता है कि एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है, दो हो गए। सो हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, 2। सो दिस वर द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नाउ।